अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ वर्चुअल सिस्टम्स एंड सर्विसेज की असाइनमेंट नंबर 2 शेयर करने वाला हूँ, CS505। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है, टोटल मार्क्स 20 हैं और ये फॉल 2024 की असाइनमेंट है। जो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं, मैं उनके लिए क्लियरली गाइडलाइन और सोल्यूशन बता दूंगा। आप उसको देख के जो है वो इजीली अपने वर्ड में जो है लिख लीजिएगा। ये वो लास्ट टाइम की तरह जो है वो कोई वीएम क्रिएट नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर जस्ट आपको पूछी हुई चीज़ें, कॉन्सेप्ट पूछी हैं। वीक 3 से 9 तक इसमें कॉन्सेप्ट शामिल है आपकी असाइनमेंट में, इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपने आपके पास आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के कि आपने कन्फिगरिंग एंड ट्रबल शूटिंग एंड ESIX होस्ट इन द बैंक्स डाटा सेंटर। ESIX आपकी जैसे आपने VMware यूज़ किया है या वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया है, ये हाइपरवाइज़र है, ठीक है। ये डायरेक्टली जो आप तो VMware या दूसरे यूज़ करते हो खुद से अपने पास मशीन क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये बैंक के डाटा सेंटर के लिए जो लाइव सिस्टम्स होते हैं, जो डिप्लॉय होने होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। द ESIX होस्ट प्रोवाइड सेवरल ऑप्शन अंडर द सिस्टम कस्टमाइजेशन मेन्यू टू मैनेज द यूज़र एक्सेस। यानी उसके अंदर ES होस्ट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम कस्टमाइजेशन के अंदर। नेटवर्क सेटिंग एंड अदर क्रूशियल फंक्शनैलिटी, यानी आपने उसका लॉगिन कैसे करना है, आपने उसको एक्सेस कैसे करना है, कहीं से रिमोटली एक्सेस करना है। क्योंकि जब आपकी VM बनती है, वर्चुअल मशीन, बेसिकली आपके हाइपरवाइज़र के अंदर आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, एक वर्चुअली जो है वो एक कंप्यूटर क्रिएट करते हो पूरा। तो उसको एक्सेस करने का, यानी उसको लॉगिन करने का या किसी और जगह से एक्सेस करने का क्या तरीकाकार है, या उसकी नेटवर्क की सेटिंग या क्रूशियल इंफॉर्मेशन फंक्शनैलिटीज़, वो सारी इसके अंदर जो है वो सेटिंग्स होती हैं। तो आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि your organization want to ensure that only authorized user can access ESIX hosts remotely, ठीक है। सिर्फ ऑथराइज यूज़र जो है एक्सेस कर सके होस्ट को रिमोटली यानी कहीं और से बैठे हुए। विच ऑप्शन इन द सिस्टम कस्टमाइजेशन मेन्यू यू विल यूज़ एंड वाई, प्लीज़ एक्सप्लेन। यानी आप कौन से सिस्टम कस्टमाइजेशन यूज़ करोगे, वो आप यूज़ करोगे SSH, ठीक है। सिस्टम मेन्यू में यू विल यूज़ द एक्सेस मेन्यू। पहले एक्सेस मेन्यू में अंडर सिस्टम कस्टमाइजेशन टू मैनेज द यूज़र एक्सेस, वहाँ पर इनेबल डिसेबल सर्विसेज होंगी, SSH शेल DCUI। तो हम SSH करेंगे या ESIX शेल को इनेबल करेंगे, ठीक है। यू कैन डिसेबल अननेसेसरी सर्विसेज, आप इसकी इनको डिसेबल भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी आप लगा सकते हो कि सिर्फ स्पेसिफिक यूज़र ने इसको SSH को या किसी जो टाइम पीरियड के लिए एक्सेस करे, ठीक है। ये देखें, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बाय असेसिंग अ प्रॉपर रोल टू द यूज़र, फॉर एग्जांपल रीड ओनली फॉर ऑडिटर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर IT स्टाफ, दिस प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम परफॉर्मिंग क्रूशियल ऑपरेशन ऑन ESI। यानी एक्सेस तो देना है, SSH का यहाँ शेल का एक्सेस देना है, लेकिन स्पेसिफिक यूज़र को सिर्फ, और स्पेसिफिक उसकी जो सिस्टम के हिस्से को देंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में से ऑप्शन में, तो फिर वो आपको अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा सिस्टम के अंदर। उसके बाद डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन यू सेलेक्ट द रीसेट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन फ्रॉम। रीसेट जब आप करते हो तो क्या होता है, ऑल द कस्टम कॉन्फ़िगरेशन आर वाइप्ड, सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वाइप्ड हो जाती है। VM रिटेन द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, वो रिटेन कर लेता है, लेकिन पहले कॉन्फ़िगरेशन जो है वो DNS VLAN कॉन्फ़िगरेशन जो है रीसेट हो जाती है। ऑप्शन टिपिकली फॉर ट्रबल शूटिंग और रिटर्निंग एनी होस्ट टू इनिशियल स्टेज, ये बेसिकली आप करते इसलिए हो कि आपने इनिशियल स्टेज पे आपने जाना होता है VM के, इसलिए आप करते हो उसको सारी कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट। वाई माइट इनेबलिंग SSH टेम्परेरीली be beneficial during troubleshooting and what are the potential risk if it left enable। अच्छा, कहता है कि SSH को टेम्परेरी क्यों जो ट्रबल शूटिंग का टाइम इनेबल करना चाहिए, और अगर वो रह जाए खुला, अगर वो टेम्परेरी हमने किया था लेकिन उसे बंद करने का या टाइम नहीं बताया कि कितनी देर तक इसको इनेबल रखना है, यहाँ उसे हमने इनेबल करके डिसेबल नहीं किया, तो पहले तो एडवांस ट्रबल शूटिंग आप उसके बेनिफिट में आप कर लेंगे।
फिर लॉग एक्सेस, आपको लॉग्स मिल जाएंगे, आप कैट या टेल कमांड के थ्रू उन लॉग्स को पढ़ सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन रिपेयर, आप उनको उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन ख़राब हो गई हैं उनको रिपेयर कर सकते हो SSH के थ्रू। फिर अगर वो लेफ़्ट ओपन रह गया तो फिर क्या करेंगे, फिर अनऑथराइज एक्सेस उससे हो जाएगा इंक्रीज। अटैक जो है वो अटैक हो सकता है, कंप्लाइंस वायलेशन जो है वो कोई वायलेशन कर सकता है, कोई मिस यूज़ कर सकता है SSH के थ्रू, क्योंकि उसके थ्रू आपके सिस्टम को सारा एक्सेस हो सकता है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर किसी को राइट दे के और SSH दे दिया उसको, तो वो तो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट थी। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट रही, तीनों सवाल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपने अल्फाज में लिखना चाहते हैं लिख लें। अगर जो मैंने सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिखाया है उसको भी टाइप कर लें, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि अपने वर्ड में इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे देख के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।